गणेशनं पुत्रं गणेशनं भावानं जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। ओम प्रकटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निबंधन कुरु मय देव शुभकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। प्रकटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निबंधन कुरु मय देव शुभकार्येषु हर हर महादेव नीलकंठम पुष्पंकटम जय जय सिंहकंठम पुष्पदा जय जय करुण नीलकंठम हर हर महादेव तुम सदा जय ओम जय जय गणेशनं पूजनम जय जय श्री गणेशनं पूजनम जय जय गौरी गणेशनं आवाहनम जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारे वरनहु रघुमल विमल जसु जो दायक पलुचारि। श्री गुरु चरण महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन दर्पण रूपी को पवित्र करके श्री रघुवीर का निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरहु पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दिउ मोहि हरहु कलेश विकार। हे पवन कुमार, मैं आपका स्मरण करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर बुद्धि निर्बल है। मुझे शारीरिक बल सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों का एवं व दोषों का नाश कीजिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरं तत्पद दर्शित येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान तिम्रादस्य ज्ञानच्चन सकलाय चतुर्मुत येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे गुरु महात्मा सदा जय जय। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। कठिन कहत कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक होई गुणाक्षर नाय जो मुनि प्रत्युक अनेक। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुत नारी। ज्ञान कहने समझने में कठिन, समझाने में कठिन और साधने में भी कठिन है। यदि गुणाक्षर न्याय से भी सहयोग वश कदाचित या यह ज्ञान हो भी जाए तो भी फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विग्रह। ज्ञान पंथ कृपान के धारा पर तखगेश होई नहीं बारम। जो निमग्न पंथ निर्भर सो केवल परम पद लहं। ज्ञान का मार्ग कृपाण दुधारी तलवार की धार के समान है। हे पक्षीराज, इस मार्ग से गिरते देर नहीं लगती। जो इस मार्ग को निभा ले जाता है वही केवल मोक्ष रूप परम पद को प्राप्त करता है। अति दुर्लभ केवल परम पदम अति दुर्लभ केवल परम पद संत पुराण निगम आगम पदम। राम भजत सोई मुक्ति गोसाई अन इच्छत आवहि बरियाई। संत पुराण वेद और तंत्र आदि शास्त्र सब यह कहते हैं कि केवल रूप और प्रबंध अत्यंत और दुर्लभ है किंतु हे गोसाई वही अत्यंत दुर्लभ मुक्ति श्री राम जी को भजने से बिना इच्छा किए भी जबरदस्ती आ जाती है। जिमतल बिनु जल रही न सकई कोटि भाटी को करे उपाय। जिमतल बिनु जल रही न सकाई कोटि भाटी को करे उपाय। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई रही न सकई हरि भगति बिहाई। जैसे स्थल के बिना जल नहीं रह सकता, चाहे कोई करोड़ों प्रकार के उपाय क्यों ना करे, वैसे ही हे पक्षीराज सुनिए, मोक्ष सुख भी श्री हरि की भक्ति को छोड़कर नहीं रह सकता। अस विचारिया भगति सयाने मुक्ति निराधर भगति भूल लुभाने। भक्ति करते बिनु जतन प्रयासा सतत मूल अभ्यदा अविद्यानाशम। ऐसा विचार कर बुद्धिमान हरि भक्ति
भक्ति पर ही लुभाए रहकर मुक्ति का तिरस्कार कर देते हैं। भक्ति करने से संतृप्ति, जन्म मृत्यु का संसार की जड़ अविद्या बिना ही यंत्र और परिश्रम के अपने आप वैसे ही नष्ट हो जाती है। भोजन करे त्रपति हित लागी, तिमसो आसन पचबे जठरागी। असि हरि भगति सुगम सुखदाई, को असद मूड न जय सुहाई। जैसे भोजन किया तो जाता है तृप्ति के लिए, और उस भोजन को जठराग्नि अपने आप ही बिना हमारी चेष्टा के पचा डालती है। ऐसी सुगम परम सुख देने वाली हरि भक्ति जिसे ना सुहावे ऐसा मूड और कौन होगा। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सेवक सब भव बिनु भव ना तरियाए उरगारी। भजौ राम पद पंकज अस सिद्धांत विचारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, मैं सेवक हूँ और भगवान मेरे सब स्वामी हैं। इसी भाव के बिना संसार रूपी समुद्र से तरना नहीं हो सकता। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का भजन कीजिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जो चेतन कहे जड़ करें चैतन्य, अस समर्थ रघुनाय कहीं बजय जीवते धन्य। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जो चेतन को जड़ कर देता है और जड़ को चेतन कर देता है, ऐसे समर्थ श्री रघुनाथ जी को जो जीव बजते हैं वे ही धन्य हैं। कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनो भगति में प्रभु। कहूँ ज्ञान सिद्धांत बुझाई, सुनो भगति मन के प्रभुताई। राम भगति चिंता मनि सुंदर, बसहि गरुड़ जाके उरे अंतर। मैंने ज्ञान का सिद्धांत समझाकर कहा अब भक्ति रूपी मणि की प्रभुता महिमा सुनिए। श्री राम जी की भक्ति सुंदर चिंता मणि है। हे गरुड़ जी, या जिसके हृदय के अंदर बसती है, परम प्रकाश रूप दिन राती। नहीं कछु चह दिए ग्रह बाती, मोहि दरिद्र निकट नहीं आवा, लोभ बात नहीं ताई बुझावम। वह दिन रात अपने आप ही परम प्रकाश रूप रहता है। उसको दीपक घी और बाती कुछ भी नहीं चाहिए। इसी प्रकार मणि का एक तो स्वाभाविक ही प्रकाश रहता है, फिर मोह रूपी दरिद्रता समीप नहीं आती, क्योंकि मणि स्वयं धन रूप है। और तीसरे लोभ रूपी हवा उस मणि में दीपक को बुझा नहीं सकती, क्योंकि मणि स्वयं प्रकाश रूप है और वह किसी दूसरे की सहायता से नहीं प्रकाशती है। अब प्रबल अविद्या तम मिट जाए, हरि है सकल सलभ समुदाय। खल कमादे निकट नहीं जाए, बसई भगति जाके उरमाही। उसके प्रकाश से अविद्या प्रबल अंधकार मिट जाता है। मदादि पतंगों का सारा समूह हार जाता है। जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम क्रोध लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। गरल सुदासुम अरित होई, गरल सुदासुम अरित होई। तेहि मनि विमुख तेहि मनि बिनु सुख पावन कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस जब जीव दुखारी। उसके लिए विष अमृत के समान और शत्रु मित्र हो जाता है। उस मणि के बिना कोई भी सुख नहीं पाता। बड़े बड़े मानस रोग जिनके वश होकर सब जीव दुखी हो रहे हैं, उसको नहीं व्यापते। राम भगति मने उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने उताके। चतुर सुरो मनि ते जग माही, जो मन लगे चतुरान न कराई। श्री राम जी की भक्ति मणि जिसके हृदय में बसती है, उसे स्वप्न भी लेस मात्र दुख नहीं होता। जगत में वे ही मनुष्य चतुरों के शिरोमणि हैं, जो उस भक्ति रूपी मणि के लिए भली भांति यंत्र करते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बोल सिया बल रामचंद्र की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय। हर हर महादेव, तुम सदा जय जयकार।
जहु मन यद्यपि प्रकट जगह है, राम कृपा बिनु नहीं कहूँ है। सुगम उपाय पावे के रे, नर हत भाग्य देहि बट बेरे। यद्यपि वह मणि जगत में प्रकट प्रत्यक्ष है, पर बिना श्री राम जी की कृपा के उसे कोई पा नहीं सकता। उसके पाने के उपाय भी सुगम ही है, पर अभागे मनुष्य उन्हें ठुकरा देते हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचि साकर नाना। मर्मी सज्जन सुमित उदारे, ज्ञान विराग नयन पुरगारे। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। वेद पुराण पवित्र पर्वत हैं। श्री राम जी की नाना प्रकार की कथाएं उन पर्वतों में सुंदर खाने हैं। संत पुरुष उनकी इन खानों को, ये रहस्य को जानने वाले मर्मी है और सुंदर बुद्धि खोदने वाली उदार है। हे गरुड़ जी, ज्ञान और वैराग्य दोनों उनके नेत्र हैं। भाव सहित खोजहि जो प्राणी, भाव सहित खोजहि जो प्राणी। पाओ भगति मन सब सुख खानी। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासन। जो प्राणी उसे प्रेम के साथ खोजता है, वही सब सुखों की खाने से भक्ति रूपी मणि को पा जाता है। हे प्रभु, मेरे मन में तो ऐसा विश्वास है कि श्री राम जी के दास श्री राम जी से भी बढ़कर हैं। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरे संत समीरा। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहु न पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र है तो धीर संत पुरुष मेघ है। श्री हरि चंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन है। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। अस विचार जोई कर सतसंगा, राम भगति ते सुलभ वियंगम। ऐसा विचार कर जो भी संतों का संग करता है, हे गरुड़ जी, उसके लिए श्री राम जी की भक्ति सुलभ हो जाती है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ब्रह्मा पयो निध मंदर, ज्ञान संत सुर आहाय। कथा सुधा स्मृति काढ़ी, भगति मधुरता जाई। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। ब्रह्मा वेद समुद्र है, ज्ञान मुद्राचल है और संत देवता है, जो उस समुद्र को मत कर कथा रूपी अमृत निकाल लेते हैं, जिसमें भक्ति रूपी मधुरता बसी रहती है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बरित चरम असी ज्ञान बद, लोभ नर मोह रिपुमारी। जाय पाए सो हरि भगति, देखो खगेश विचारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। वैराग की ढाल से अपने को बचाते हुए और ज्ञान रूपी तलवार से मद, लोभ और मोह रूपी बैरियों को भी मारकर जो विजय प्राप्त करती है, वह हरि भक्ति ही है। हे पक्षी राज, इसी विचार कर देखिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। पुनिस प्रेम बोले खगराहु, चौकृपाल महि ऊपर भाहु। नाथ मोहि निज सेवक जानी, सप्त प्रसन्न मम कयो बखानी। हे पक्षी राज गरुड़ जी फिर प्रेम सहित बोले, हे कृपालु, यदि मुझ पर आपका प्रेम है तो हे नाथ, मुझे अपना सेवक जानकर मेरे 7 प्रश्नों का उत्तर बखान कर कहिए। प्रथम कहूँ नाथ मत धीरा, सबते दुर्लभ कवन शरीरा। बड़ा दुख कवन सुख भारी, सो संक्षेप कहूँ विचारी। हे नाथ, हे धीर बुद्धि, पहले तो यह बताए कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, फिर सबसे बड़ा दुख कौन है और सबसे बड़ा सुख कौन है, यह भी विचार कर संक्षेप से भी कहिए।
संता संत परम तुम जानो, तिन कर सहज स्वभाव बखानो, कवन पुण्य सुति विधि विशाला, कहो कवन मग परम करालन। संत और असंत का धर्म मरम वेद और आप जानते हैं उनके सहज स्वभाव का वर्णन कीजिए। फिर कहिए कि श्रुतियों में प्रसिद्ध सबसे महान पुण्य कौन सा है और सबसे महान भयंकर पाप कौन है। मानस रोग कहु समुझाई, तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकाई, तात सुनौ सादर अति प्रीति, मैं संक्षेप कहु या नीति। फिर मानस रोग और समझाकर कहिए, पर सर्वज्ञ समझाकर आपकी कृपा भी बहुत है। काक पशु जी ने कहा कि हे तात, अत्यंत आदर और प्रेम के साथ सुनिए, मैं यह नीति संक्षेप से कहता हूँ। नरतन सम नहीं कबन्यहु देहि, नरतन सम नहीं कबन्यहु देहि, जीव चराचर जात तेहि, नरक स्वर्ग अपबर निसेनी, ज्ञान विराग भगत सुदेनी। मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है, मनुष्य शरीर के समान कोई शरीर नहीं है। चर चराचर सभी जीव उसकी याचना करते हैं। या मनुष्य शरीर नरक स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा कल्याणकारी ज्ञान वैराग्य और भक्ति देने वाला है। तो तनुधरी हरि भजई न जय नर, होई विषय रत मंद मंद नतर, कांच किरची बदले ते ही ले, करते है डारे स्पर्श मही दे। जैसे ऐसे मनुष्य शरीर को धारण प्राप्त करके भी जो लोग श्री हरि का भजन नहीं करते और नीच से भी नीच विषय में अनुक्त रहते हैं, वे पारस मणि को हाथ से फेंक देते हैं और बदले में कांच के टुकड़े ले